मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ मंगोलपुरी के हनुमान चालीसा केंद्र में, जहाँ पे आपसे मुलाकात करवाएंगे कृष्णा पासवान जी से, जो हनुमान चालीसा केंद्र के संस्थापक भी हैं और संचालक भी हैं। आइए आज मैं एक छोटी सी मुलाकात कराता हूँ इस लॉकडाउन की घड़ी में कृष्णा पासवान जी से। सर जी पहले पासवान जी पहले अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण पासवान और मूल निवासी यही मंगोलपुरी से हूँ। और जैसा कि मेरा परिचय में बताया गया, मंगोलपुरी श्री हनुमान चालीसा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। और जिस केंद्र पे से हम ये बात कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारे पूरी मंगोलपुरी में 13 मंदिरों में हनुमान चालीसा केंद्र कार्यरत है, जिसके अंदर से एक केंद्र ये भी है मंगोलपुरी एन ब्लॉक। इस लॉकडाउन की घड़ी में हनुमान चालीसा केंद्र तो सब बंद है, तो अपने जो अनुयायी हैं, जो हनुमान चालीसा केंद्र के अंदर आते हैं और जो बाहर हैं, जो हनुमान चालीसा करने के लिए आते थे, उनके लिए आप क्या क्या मतलब वो किस तरह से कर रहे हैं? जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 22 मार्च को जब पूर्ण तरीके से भारत के अंदर एक कर्फ्यू की घोषणा की गई थी माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन में, उससे पहले ही हम सभी चालीसा समिति के लोगों ने एक बैठक करी थी और हमने ये तय करा था कि हमारी सरकार ने ये हमारी जान माल की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रही है। इसके मद्देनज़र हमने भी उसी दिन केंद्र पर से घोषणा करी थी और हमने उससे पहले 22 मार्च से पहले जो एक मंगलवार आया था, मंगोलपुरी के अंदर 17 मंदिरों में एक साथ हनुमान चालीसा प्रारंभ की गई थी। और उसी चालीसा में हमने ये घोषणा करी थी कि सभी कार्यकर्ता अपने घर में ही ठीक मंगलवार को रात्रि 8 बजे अपने नियम को नहीं छोड़ना है, नहीं तोड़ना है, क्योंकि कोई भी कार्य को करने से पहले उसके कायदे कानून नियम अगर अच्छे हो, मजबूत हो, तभी वो सुचारू रूप से चल सकते हैं। और आज के समय में हमारे हनुमान चालीसा आज भी सक्रिय हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग मंदिर में नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने घरों में मंगलवार को ठीक 8 बजते ही हम दिन में ही लोगों को मैसेज करते हैं और सभी लोग हनुमान चालीसा अपने घर में परिवार के साथ करते हैं और उसकी वीडियो भी हम लोग कई बार सोशल साइट पे डालते हैं। पासवान जी, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली हनुमान चालीसा केंद्र हनुमान चालीसा के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दुनिया के और भी धर्म हैं जो अपने धार्मिक आस्था के केंद्र से ही चलते हैं। जिस तरीके से शुक्रवार को चर्च जो है वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार के माध्यम से अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं। मस्जिद के अंदर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए ये लोग इकट्ठे होते हैं और अपने धर्म के विषय पे चर्चा करते हैं। तो हम युवाओं के मन में ये बात आई कि क्यों ना हर मंगलवार को हम लोग मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा की शुरुआत करें और देश के अंदर जो घटनाएं चल रही हैं, चाहे वो राजनीतिक घटनाएं हो, सामाजिक घटनाएं हो या अंतरराष्ट्रीय घटना हो, उस पर हम चर्चा करें। और जब मैं आपसे बता दूं आपको, 17 साल पहले हमने हनुमान चालीसा की शुरुआत मंगोलपुरी से करी थी और उस समय जो हम थे, हमारा विवाह भी नहीं हुआ था, मैं और मेरे मुख्य सहयोगी बंसी लाल जी। और आज की डेट में हमारे बच्चे भी उस हनुमान चालीसा केंद्र पर आते हैं और इस हनुमान चालीसा को चलाते हुए हमें मंगोलपुर में सफलतापूर्वक 17 से 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और ये प्रेरणा हम अपने साथ अपने समाज के युवाओं को भी देते हैं। जग जाहिर है, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा, कभी जब एक बड़ी हनुमान चालीसा का कार्यक्रम इस मंदिर में होगा या मंगोलपुरी की सड़कों पे होगा, मैं जरूर आपको बुलाऊंगा। आप देखिएगा युवाओं का जोश, हजारों की संख्याओं में, 100, 50, 200 नहीं, हजारों की संख्या में। अगर आप पीछे के रिकॉर्ड में जाएंगे, आप मंगोलपुरी के स्थानीय प्रशासन से भी अगर बात करेंगे, यहाँ के नेताओं से भी बात करेंगे, हनुमान चालीसा चलाने का चर्चा अगर कहीं पे होगी तो कृष्ण पासवान और बंसी धानका और उनकी पूरी टीम का नाम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लोग लेते हैं, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ भाव से हनुमान चालीसा समिति का संचालन अपने क्षेत्र में करते हैं। पासवान जी, आज जो पश्चिमी सभ्यता को लोग अपना रहे हैं, सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ आप विचार देंगे? इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, एक कड़वे शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा मैं। देखो जिस प्रकार से ऐसे जिन व्यक्ति का आपने नाम लिया, उनको आज हमारे देश में सेकुलर गैंग के नाम से जानते हैं। मैं अगर अपने पिता, अगर मैं जिस हिंदू धर्म से हूँ, हिंदू सनातन धर्म से हूँ, अगर मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाया,
हिंदू होकर के भी अगर मैं हिंदुत्व का विरोध करता हूं और अपने बाप को बाप नहीं मानता और पड़ोसी के बाप को गर्व से बाप मानता हूं, ऐसे लोग सेकुलर कहलाते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ऊपर से जब भगवान ने हमें भेजा तो सनातन गर्भ से, माता की गर्भ से हमारे को पैदा करा, तो हमारा ही एक मूल कर्तव्य बनता है धर्म का प्रचार प्रसार करना। और ऐसे लोग का कोई भविष्य नहीं है, न ही राजनीति में, न ही सामाजिक में। ऐसे लोग उसको नहीं अपनाते हैं। जब आदमी पैदा होता है और मर जाने के बाद जब आप देखते हो, जब अंतिम यात्रा उनकी निकलती है, तो उसमें भी राम नाम सत्य कहा जाता है। अरे वो राम तो सनातन धर्म के जो भगवान राम हैं, वो तो सत्य थे, सत्य हैं और सत्य रहेंगे। और जो सेकुलर लोग हैं, जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं और जिसकी आड़ में ये हिंदुत्व का विरोध करते हैं, अगर हम इतिहास में जाएंगे तो वो लोग भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को मानते थे, भगवान राम का समर्थन करते थे, भगवान राम को पूजते थे और हिंदुओं पे आस्था रखते थे। ऐसे मुट्ठी भर लोग हमारे देश में या हमारे पड़ोस में हैं, लेकिन इससे घबराने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी टीम सोशल साइड पर भी और क्षेत्र के अंदर भी धर्म के प्रचार को, विषय को अच्छे से पढ़ के समझ के ऐसे लोगों को जवाब देने में सक्षम है। पासवान जी, ये सनातन धर्म विलुप्त हो रहा है, इसके बारे में कुछ? ये आपकी बात बिल्कुल, चिंता बिल्कुल जायज है। और कई बार हमें भी ऐसा देखने को आया है। समय के साथ साथ हमारे त्योहार भी फीके पड़ते जा रहे हैं। समय के साथ साथ हमारा जो युवा है वो इस चीज से कट रहा है। लेकिन सनातन धर्म लुप्त बेशक होती जा रही है, लेकिन समाप्त नहीं होगी। और हम सभी हिंदू प्रेमी, हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, हनुमान चालीसा के माध्यम से काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा मंगोलपुरी के अंदर हम लोग हनुमान जयंती में बड़ी बड़ी शोभा यात्रा भी निकालते हैं। अभी हमने मंगोलपुरी की सड़कों पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी करे थे। अभी लॉकडाउन की वजह से और सरकार के दिशा निर्देश की वजह से अभी हम धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बेफिक्र रहे, हम लोग सनातन धर्म का प्रचार करेंगे और उग्र तरीके से हिंदुत्व का प्रचार करेंगे और अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को लुप्त नहीं होने देंगे। पासवान जी, आखिरी सवाल है, जैसे लॉकडाउन जो चल रहा है, जो कोरोना महामारी चल रही है, क्या कोरोना जो देश में आया, विदेश में आया है, जो क्या ये इसमें थोड़ा बहुत जो है आदमियों को, मतलब मनुष्य का ही योगदान है? क्योंकि वो आज का मनुष्य इतना विलास होता चला जा रहा है कि जो कुछ भी पाता वो खाता पीता रहता है, उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ये एक कुदरत की मार है। अगर हम कुदरत के साथ छेड़खानी करेंगे, कुदरत का सम्मान नहीं करेंगे, तो कुदरत की जो गुस्सा है हमें इस तरीके से ही झेलना पड़ेगा। ये सच्चाई है। कुदरत कभी किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वो अपना बदला लेने पे आती है तो संसार में तबाही मच जाती है। जिस आपकी बातों से मैं एक बात ध्यान देना चाहूँगा, आज पूरे संसार में एक चीन एक ऐसा देश है जिससे पूरी दुनिया के लोग घृणा करते हैं, क्योंकि उसने खान पान में सारे ही हदें पार कर दी है। जिस प्रकार से उनका खान पान है, रहन सहन है, उनकी जो व्यवस्था है, और ये बिल्कुल सच्चाई है। इंसान को वही खाना चाहिए जो कुदरत ने उनको खाने के लिए बनाया है। और अगर हम कुदरत से छेड़छाड़ करेंगे तो कुदरत इसी प्रकार से गुस्सा होकर के ये जो कोरोना महामारी है, इसको अगर वाकई में अगर हम लोग समझेंगे तो कहीं ना कहीं मानव से इंसानी रूप में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कहीं ना कहीं आज के रूप में वो दानव की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। और यही कारण है। और कोरोना का जिस प्रकार से अभी हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो गए हैं, इसका कोई स्थायी समाधान या कोई वैक्सीन नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा है, जैसे आई थी ये वैसे ही चली जाएगी। बस लोग जो छोटे छोटे नियम कायदे कानून है, सोशल डिस्टेंस है, भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचे, और हमारे सरकार के दिए दिशा निर्देश का अगर हम पालन करेंगे और हम नियमित व्यायाम करेंगे, अच्छा खान पान होगा, साधारण व्यक्तित्व होगा, जीवन होगा, तो मुझे लगता है इस महामारी को हम हरा पाएंगे। और ये लास्ट में जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हाँ, इससे जल्दी से जल्दी कोरोना खत्म हो? मैं यही कहूँगा, क्योंकि देखो मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और आप मेरे पास आए हैं, तो धार्मिक व्यक्ति एक धार्मिक व्यक्ति की तरह ही बात करेगा। मैं तो पूरे देशवासियों से यही अपील करूँगा कि ईश्वर की शरण में जाएं,
प्रभु के पास विनती करे, सत्संग करे, नियमित रूप से व्यायाम करे और अपने पूजा पद्धति को अच्छे तरीके से करे और ईश्वर से कहे कि हे प्रभु, अगर मेरे से कहीं गलती हो गई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और जल्द से जल्द देश और दुनिया से इस संकट को समाप्त करें, क्योंकि ये जो बीमारी है ये दिन बर दिन, अगर आप देख रहे हो कि लॉकडाउन से पहले जो हमारे केसेस कम आया करते थे, आज हजारों की संख्या में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, हजारों की संख्या में फैलता जा रहा है। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि अपनी आस्था को केंद्रित करें, भगवान के चरणों में जाकर के प्रार्थना करें और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हल जरूर निकलेगा और भगवान हमारी जरूर सुनेगा। धन्यवाद पासवान जी। ये थे हमारे कृष्ण पासवान जी। इनसे मेरे आगे छोटी सी मुलाकात कराई है, आगे फिर इनसे मुलाकात कराते रहेंगे। आप देखते रहिए मुस्कान इंडिया न्यूज़।